हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉक एंड रॉक साइकिल के बारे में। तो आज की वीडियो होगी बहुत आसान। आज मैं आपको रॉक और रॉक साइकिल का एक बहुत इजी से आपको बताऊंगी, जिससे आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं रॉक्स के बारे में। तो जियोलॉजी में रॉक एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड है। एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा पत्थर जो कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल से बना गया है, उसको हम रॉक कहते हैं। एक पत्थर है जो मिनरल से बना हुआ है। अब हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये भी जो इसकी सबसे पहली सॉलिड लेयर है वो रॉक से ही बनी हुई है, जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अब रॉक्स की जो साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। रॉक साइकिल ये था रॉक कि बेसिकली एक ऐसा पत्थर जो कि मिनरल से बना हुआ है, उसे हम रॉक कहते हैं। तो रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ चेंजेस है जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज होना जरूरी नहीं होता। बस एक सर्कल है, एक साइकिल है जिसमें चेंजिंग होती रहती है, मुसलसल तब्दीलियां होती रहती हैं, लेकिन वो तब्दीलियां जरूरी नहीं कि वो केमिकल चेंज ही हों, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। अब हमारे पास 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक। एक मिनट, थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। एक है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। तो रॉक के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो सकती है, उसके अलावा वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है और इग्नियस में कन्वर्ट हो सकती है। अब बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक की। ये जो है ये इग्नियस के अंदर और ये सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉक साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें ये सारी रॉक्स जो हैं, इसके जो टाइप्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक हो गया। आज जितने भी रॉक्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो सारी ऐसे ही सेम स्टफ से ही जो बनी होती हैं। रॉक एंड लिखा है while the stuff that rock are made of has stayed the same, the rock themselves have not। ठीक है, रॉक जो है वो बदलती रहती है, लेकिन उनका स्टफ जो है वो सेम रहता है। ठीक है, और कुछ अरसों के बाद, गुजरने के बाद क्या होता है, ये रॉक्स जो है रिसाइकिल होती हैं और रिसाइकिल होकर दूसरी रॉक की टाइप बना देती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो बेसिकली यही वजह बनती है रॉक्स की डिस्ट्रॉइंग का और उनकी फॉर्मिंग का। यानी कि जब हमारी रॉक्स टूटती हैं और बनती हैं, ये किसके नतीजे पे बनती हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के रिजल्ट पर होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बेसिकली, ये देखें, ये आपको डायग्राम जो है मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कुछ। ये देखें, ये हमारे पास है इग्नियस रॉक, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक और ये है सेडिमेंट्री रॉक। अब जब इनकी मैग्मा होता है या फिर ब्रेकडाउन होती है या डिफॉर्मिंग होती है, तो उसमें देखें कि हमारे पास इग्नियस जो है वो मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, ठीक है, और वो सेडिमेंट्री भी बनती है। इस तरह सेडिमेंट्री जो है वो हमारे पास, उसको हम हीट करेंगे, प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक बन जाएगी, ठीक है। उसकी वेदरिंग करेंगे, एरोजन करेंगे तो वो हमारे पास इग्नियस रॉक बन जाती है। तो इस तरह से कूलिंग और मेल्टिंग के प्रोसेस से, हीटिंग और प्रेशर के, एरोजन के प्रोसेस के रिजल्ट पर हमारे पास ये रॉक्स जो हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर है। चले जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। ये देखें, ये हमारे पास है बेसिकली एक रॉक साइकिल, जिसको मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, हमारे पास सबसे पहले आपके पास अगर ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, इसके आप देखें आपको मूवमेंट करती है। इग्नियस रॉक में क्या हुआ, हमारे पास वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर उसके बाद डेपोजिशन होती है, यानी कि रेन जैसी आती है, इग्नियस रॉक के ऊपर वेदरिंग होती है, फिर उसकी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, फिर वो जाके डिफरेंट जगह पे डिपॉजिट हो जाती हैं, तो वहां पर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, जरे इकट्ठे होते हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक की मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, उसके रिजल्ट में मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जमीन के अंदर क्या होता है, इसकी मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जब हमारी जमीन में मैग्मा जो है उसको फर्दर मेल्ट करता है, उसको क्रिस्टलाइज करके हमारे पास इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन कर देता है। अब ये इग्नियस रॉक है फर्दर जो है बिल्कुल ठंडी पड़ती है और हमारे पास ये इग्नियस रॉक बन जाती है एक्सट्रूसिव, ठीक है। जो जमीन के अंदर थी वो तो इंट्रूसिव टाइप होती है, जो बाहर होती है वो एक्सट्रूसिव टाइप होती है। क्लियर हो गया।
इसी तरह इनकी फर्दर जो है इंटर कन्वर्जन होती रहती है और उसके रिजल्ट पर क्या होता है कि ये रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट होती रहती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रॉक एंड रॉक साइकिल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके पास बहुत ही इजी है, एक शॉर्ट फॉर्म है कि रॉक क्या है और रॉक साइकिल क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।